हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, होप यू आर फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। सो वेलकम बैक योर ऑन चैनल दैट इज इनसाइड बाय मंजू। तो आज का अपना टॉपिक है वे फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच की मैं पहले 2 वीडियोस डाल चुकी हूँ जो मैंने बोर्ड पर करवाई है आपकी। ठीक है, हम फिगर ऑफ स्पीच आज करने वाले हैं। ठीक है, इसकी डिटेल्ड वीडियो और इससे पहले जो फिगर ऑफ स्पीच है वो मैं आपके कम से कम आई थिंक 2 वीडियोस जो है मैं डाल चुकी हूँ। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप एस्टेट दे रहे हो आने वाला, या आप चंडीगढ़ टीजीटी दे रहे हो, या यूपी टेट दे रहे हो, कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो ये किसी भी एग्जाम के लिए जो है जरूरी है भी। ठीक है, अच्छा, उनमें मैंने इम्पोर्टेंट जो है वो करवा दिए थे। उसके बाद भी फिर मुझे लग रहा था कि कुछ ऐसे जो एग्जाम ओरिएंटेड फिगर ऑफ स्पीच हैं ये पेंडिंग थे, तो इनको आज हम कर लेते हैं ताकि जो है फिगर ऑफ स्पीच अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए भी। ठीक है, ओके। तो अब मैं बात करूंगी आपके एसोनेंस की। ठीक है, एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच क्या कहता है कि एसोनेंस इज द रिपीटिशन ऑफ वोवेल साउंड। ठीक है, रिपीटिशन है किसकी? वोवेल साउंड की इन वर्ड्स वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, जो शब्द हैं उनमें क्या है कि जो रिपीटेशन हो रही है वोवेल साउंड की, ठीक है, तो वहां पर आपका एसोनेंस जो है फिगर ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, लेट्स सी द एग्जांपल। Bind up, bind up your yellow hair and tie it on your neck. ठीक है, एक बार आप साउंड पर फोकस करो। ठीक है, बहुत क्लोज साउंड है ना। बाइंड, बाइंड, बाइंड अप, राइट, योर येलो हेयर एंड टाई इट ऑन योर neck. See, you look as maiden like as the day that first we met. ठीक है, ओके। तो जो वोवेल साउंड है उसकी रिपीटेशन हो रही है किसमें भी? जो शब्द हैं जो एक दूसरे के बहुत करीब हैं उनमें जो रिपीटेशन हो रही है वोवेल साउंड की, तो वहां पर आपका एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस में क्या होता है? एक स्पेशल टाइप ऑफ एलिट्रेशन होता है। एलिट्रेशन आपको पता है कि बार बार जो कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन होती है वो एलिट्रेशन होता है। ठीक है, तो इन विच द रिपीटेड पैटर्न ऑफ कॉन्सोनेंट इज मार्क्ड बाय द चेंज ऑफ द इंटरलिंग वोवेल्स, दैट इज द फाइनल कॉन्सोनेंट्स ऑफ स्ट्रेस सिलेबल मैच ईच अदर बट द वोवेल डिफर। देखो अब क्या कह रहा है ये कि जो ये एक तरह का स्पेशल एलिट्रेशन होता है। इसमें क्या होता है कि जो कॉन्सोनेंट की फाइनल साउंड है ना, यानी जो आखिरी एक वर्ड है, वर्ड की जो लास्ट साउंड है ना, ये लास्ट साउंड है। ठीक है, लास्ट सिलेबल्स होता है टुकड़े। ठीक है, जो लास्ट सिलेबल की जो साउंड है वो एक दूसरे से मैच होगी, लेकिन जो वावल्स होंगे ना वो डिफर होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वावल आपको डिफर मिल सकते हैं, इट मीन्स अलग मिल सकते हैं, लेकिन जो इस लास्ट सिलेबल की जो साउंड है वो मैच होगी। तो ये हो गया आपका कॉन्सोनेंस। जैसे लेट्स सी द एग्जांपल। ठीक है, जैसे आपने देखा है कि लिंगो, लॉन्गर, लेंगो, राइडर, रेडर, रेडर, रूडर। ओके, तो ववल जो है वो डिफर हो सकते हैं, लेकिन जो लास्ट जो सिलेबल है उस पे स्ट्रेस होगा उसकी साउंड पर, वो स्ट्रेस कॉन्सोनेंट को फॉलो करेगी। ठीक है, मैच करेगी, तो वो आपका कॉन्सोनेंस होता है भी। ठीक है, नेक्स्ट है एपिग्राम। एपिग्राम क्या होता है? एपिग्राम कुछ आइडियाज को जो है पेश करता है, जो एक अटेंशन को क्या हमारी अटेंशन को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। इस तरह के आइडियाज को जो है वो दिखाता है, पॉइंटेड करता है। ठीक है, सरप्राइज जिससे हम हो जाते हैं, तो इस तरीके के। ठीक है, तो ये होता है आपका एपिग्राम। जैसे द मोर हेस्ट द लेस स्पीड, राइट, द मोर हेस्ट द लेस स्पीड। इसका मतलब क्या है कि जल्दबाजी इतनी है लेकिन स्पीड है नहीं। बॉयज विल बी बॉयज, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। तो अचानक से एकदम से सरप्राइज हो रहे हैं ना इसको सुनकर। आर्ट लाइज इन कंसीलिंग आर्ट। ओके, तो ये होता है आपका इस तरीके से भी एपिग्राम।
नेक्स्ट है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म में क्या होता है, कोई डिसएग्रीबल थिंग है, ठीक है, वो एक बाय एन एग्रीबल नेम के द्वारा जो है जानी जाती है, ठीक है। जैसे यू आर टेलिंग मी अ फेरी टेल, इसका मतलब क्या कह रहा है कि क्या आप मुझे कोई फेरी टेल सुना रहे हो, इसका मतलब क्या आप मुझे कोई कहानी सुना रहे, कोई परियों की कहानी सुना रहे, या कोई, इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझसे झूठ बोल रही हो, ठीक है। तो सीधा सीधा बात ना करके, ठीक है, उसको एक एग्रीबल थिंग में पेश कर देना आपका यूफेमिज्म होता है। इट कंसिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसएग्रीबल थिंग बाय एन एग्रीबल नेम, ठीक है। रिटोरिकल, रिटोरिकल मानकर चलिए कि रिटोरिकल क्वेश्चन मार्क होता है, लेकिन इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है जिसका आंसर चाहिए होता है, ठीक है, कि जिसका आंसर हमें चाहिए होता है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता है। द आस्किंग क्वेश्चन नॉट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग एन आंसर, बट फॉर द सेक ऑफ रिटोरिकल इफेक्ट। रिटोरिकल इसका मतलब कि क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इफेक्ट डाले जो जिसमें क्वेश्चन मार्क है, जैसे एम आई माय ब्रदर्स कीपर, राइट। तो देखो इसी के अंदर ही आंसर है, उसे आंसर नहीं चाहिए है, ठीक है, लेकिन वो इफेक्ट डाल रहा है इस तरीके का इंट्रोगेशन इफेक्ट जो है इसमें डल रहा है अभी। नेक्स्ट है आपका लिटोटस। लिटोटस एक एफर्मेटिव है जो नेगेशन के द्वारा जो है पेश किया जाता है। लिटोटस होता है कि किसी नेगेटिव चीज को किसी पॉजिटिव चीज को किसी नेगेटिव वे में पेश करना, ठीक है, किसी नेगेटिव वे में बताना, वो लिटोटस होता है आपको, ठीक है। ओके, मान लो कोई बात तो बिल्कुल पॉजिटिव है लेकिन उसको लिखा नेगेटिव वे में है, जैसे द मैन इज नो फूल, राइट। नो फूल का क्या मतलब है, इसका मतलब क्लेवर है वो, राइट, लेकिन लिखा इसको किस तरीके से है, नेगेटिव में वे में लिखा है, ओके, लेकिन है ये पॉजिटिव थिंग, तो ये होता है आपका लिटोटस वे। नेक्स्ट है द लास्ट वन, मिटोनमी। मिटोनमी क्या होता है, मिटोनमी में क्या होता है कि किसी डेजिग्नेटेड पर्सन को या किसी डेजिग्नेशन को, किसी ओहदे को, किसी पद को किसी चीज से जोड़कर जो है वो आपके सामने रखा जाता है। अब जैसे एग्जांपल देखेंगे हम, देखो मेटोनमी बताया है कि एन ऑब्जेक्ट इज डेजिग्नेटेड बाय द नेम ऑफ समथिंग व्हिच इज जनरली एसोसिएटेड विद इट, ठीक है। जैसे द क्राउन है, बिग क्राउन वैसे बोलता नहीं है लेकिन हम कहते हैं कि क्राउन। जैसे लॉयल्टी है, लैब कोर्स है, फॉर साइंटिस्ट है, ठीक है, इनके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, जैसे द बेंच, ठीक है, फॉर द जजेस, द हाउस फॉर द मेंबर्स ऑफ द लोक सभा, ओके, द लॉरल फॉर सक्सेस, ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं भी, ठीक है। जैसे क्राउन के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर लॉयल्टी। लैब कोर्स और के लिए यूज क्या करेंगे, साइंटिस्ट। द बेंच के लिए क्या यूज करते हैं, द जजेस, ठीक है। मतलब जजेस तो देखो, जजेस तो बोलेंगे, बात करेंगे, लेकिन हम क्या कहते हैं, द बेंच ऑर्डर्ड, राइट। तो ये हो गया आपका मिटोनमी। ओके, द हाउस के लिए फॉर द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, जो लोकसभा में मेंबर बोलने वाले हैं उसके लिए हम कहते हैं कि हाउस ने ये फैसला लिया है, ठीक है। ओके, जैसे एग्जाम्पल देखिए, द व्हाइट हाउस सेड, अब व्हाइट हाउस थोड़ी बोलता है, राइट। तो व्हाइट हाउस के लिए वर्ड क्या है, व्हाइट हाउस का क्या मतलब है कि वहां पर जो प्रेसिडेंट है, वहां पर जो स्पीकर है, उन्होंने कहा है ना, अध्यक्ष जो है, जो वहां पर डेजिग्नेशन है जिनकी, ठीक है, कोई पद है, कोई ओहदा, उसने बात करी है, लेकिन उसके लिए हमने यूज किया द व्हाइट हाउस, तो ये था आपका मेटोनमी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप आई एम एबल टू क्लियर द पॉइंट्स। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।